दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कल का वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं दोनों दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल दोस्तों मैंने सोचा किसी भी तरीके से आपको जो जून महीने का मंथली पीडीएफ है ये कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो स्टाफ है वो इस समय कोविड के चलते जो है वो उन्होंने कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी है और कुछ घर से काम कर रहे हैं, जिस वजह से दोस्तों थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा मंथली पीडीएफ होता है हर महीने का, जिसमें कि हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करते हैं और जिसमें कि क्विक रिवीजन के लिए आपको ये लिस्ट भी दे रखी होती है। इसको फाइनली मैंने तैयार कर दिया है। जो लोग भी इसको लेना चाहते हैं उनके लिए डिस्काउंट भी लगा दिया है। ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मात्र 35 रुपीज़ में मिल रहा है, जाकर आप इसको ले सकते हैं। क्वालिटी से कंपैरिजन मैंने कभी नहीं किया है, आप भी जानते हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी इसमें आपको मिलेगा। जैसा कि दोस्तों बड़े ध्यान से समझना कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट को एक्सपेंड कर लिया है। कुछ नए मंत्रियों को जोड़ा गया है और कुछ पहले से ही जो लोग मंत्री के पद पर थे उनके पोजीशंस को भी चेंज कर दिया गया है। तो ये जो पूरी रीसफलिंग करी गई है, इसको अगर हम लिस्ट के फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो हम इसको रिमेंबर नहीं रख पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पढ़ने की कोशिश करेंगे सो दैट हम लंबे समय तक इसको रिमेंबर कर पाएंगे। जैसे कि आज का पहला प्रश्न बना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसे सौंप दी है। तो रेलवे मिनिस्ट्री, वैसे तो पीयूष गोयल बहुत अच्छा कर रहे थे, आए दिन उनकी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हम लोग देखने को मिल रही थी, लेकिन पीयूष गोयल जो कि रेलवे मंत्रालय देख रहे थे, अब उनकी जगह पर अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है पीयूष गोयल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अश्विनी वैष्णव का आपको एक शानदार सा फोटो दिख रहा होगा, ये जिनको हाल ही में रेलवे मिनिस्ट्री दे दी गई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। तो इसमें क्या है कि ये जो 3 टाइगर रिजर्व हमने बात करी है, जैसे मान लो एक ये टाइगर रिजर्व है, एक ये टाइगर रिजर्व है और उसी से पास में एक तीसरा टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है, राजस्थान राज्य ने एक घोषणा करी है, एक योजना बनाई है, जिसके तहत वो क्या करना चाहते हैं कि जो 3 टाइगर रिजर्व हैं इनको आपस में जोड़ने वाला एक कॉरिडोर विकसित करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ऐसी एक योजना बना दी गई है। अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हाल ही में ये जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि राजस्थान में हाल ही में एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। और वो कौन सा था? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। इसको ही राजस्थान का चौथा अभयारण्य बनाया गया था। और अभी हमने आज जो क्वेश्चन किया है कॉरिडोर वाला, तो उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया। तो दोनों चीज़ें आपको कोरिलेट करके रखनी है, चर्चा में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस टाइगर रिजर्व के बनने के बाद में भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, राजस्थान में कुल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और राजस्थान के 3 पहले से जो टाइगर रिजर्व हैं वो हैं रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। ये पहले से ही राजस्थान के टाइगर रिजर्व की लिस्ट में आते हैं। तो देखो 3 जो मैंने बताए थे उनमें से देखो रणथंभौर, मुकुंदरा और रामगढ़, इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला एक कॉरिडोर बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना विकसित करी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो बहुत ही फेमस है, नाम सुना होगा अक्सर आपने,
स्वानंद किरकिरे, ऑप्शन नंबर 20 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वानंद किरकिरे, स्वानंद किरकिरे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वानंद किरकिरे को, ऑप्शन नंबर सी, स्वानंद किरकिरे को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फोटो भी देख सकते हैं जिनको इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद में दोस्तों साथ ही साथ में आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे रोज वीडियोस बनाने के लिए। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम, एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर हाल ही में रखने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा विद्या बालन। तो एक शूटिंग रेंज है, एक शूटिंग रेंज है कश्मीर में जिसका जो नाम है वो हाल ही में विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा करी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम चेंज करके विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा करी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि लिखा है न्यू सूट फॉर विद्या बालन, लिखा है विद्या बालन फायरिंग रेंज। तो इसके नाम पर, विद्या बालन के नाम पर इस शूटिंग रेंज का नाम रख दिया गया है। दोस्तों ऐसा है कि विद्या बालन को इस वजह से इसके लिए चुना गया है कि पिछले साल की बात है, इस साल की लगभग शुरुआत की बात है, एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था गुलमर्ग में, गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल। तो ये जो गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल है इसके दौरान पर भारतीय सेना के द्वारा इसको आयोजित किया गया था जिसमें कि विद्या बालन ने वहाँ पर उपस्थित हुई थी, शामिल हुई थी, जिसके चलते हाल ही में विद्या बालन फायरिंग रेंज हाल ही में यहाँ पर बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत, भारत, इंडिया, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर वर्ष 2022 का महिला फुटबॉल एशियाई कप आयोजित किया जाना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया यानी कि भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर 2022 का ये विमेंस एशियन कप आयोजित किया जाना है। ये जो विमेंस कप है ये इंडिया के 3 शहरों को चुना गया है, मुंबई, नवी मुंबई और पुणे। यहाँ पर ही इसको आयोजित किया जाना है। आगे चलते हैं। हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए हमबोल्ट अनुसंधान पुरस्कार, हमबोल्ट अनुसंधान पुरस्कार, हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में कौशिक बासु को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में कौशिक बासु को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि कौशिक बासु को हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स जो है प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका कौशिक बासु का फोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों देखो, चूंकि यहाँ पर अवार्ड्स की बात हुई है तो हम पुराने कुछ अवार्ड्स का रिवीजन अगर कर लें तो साथ ही साथ में याद भी हो जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को तुरंत पढ़ने की आदत डाल लो, क्योंकि आप चीज़ों को डिले करोगे तो आपकी आदत भी वैसी बन जाएगी और आप चीज़ों को डिले करते जाओगे। जैसे कि सबसे पहला देखो यहाँ पर क्या है कि यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में डैग हैमर स्कॉल्स मेडल प्रदान किए हैं। तो कितने देशों के सैनिकों को दिया गया है? तो कुल 44 देशों के सैनिकों को ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में रुडोल्फ वी सिंडलर अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को रुडोल्फ वी सिंडलर अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया है, नितिन राकेश और जेरी विंड। तो नितिन राकेश और जेरी विंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है डबलिन लिटरेसी अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वैलेरिया लुइस एली को डबलिन लिटरेसी अवार्ड दिया गया है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना। इसके बाद में WHO का डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड किसे दिया गया है?
तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया है, जिसका नाम है WHO का डायरेक्टर जनरल स्पेशल का रिकॉग्निशन अवार्ड हर्षवर्धन को दिया गया है। इसके बाद में आता है असम राइफल्स का डायरेक्टर जनरल महानिदेशक किसे बनाया गया है? जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को बनाया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये दिया गया है डेविड डियोप को दिया गया है। इसके बाद में गोल्ड रिकॉग्निशन प्राइज 2021 किसको दिया गया है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। फिर आ जाता है दोस्तों नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में 101% एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड को थॉमस विजयन को दिया गया है। इसके बाद में आ जाता है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सबसे अच्छी मूवी कौन सी है? तो वाटर ब्यूरियल ये वाला भी इसको भी हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखते हैं। दोस्तों ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट की लिस्ट आपसे करवा रहा हूँ, और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसमें हम लोग जून महीने का अवार्ड्स देख रहे हैं। अगर आप जनवरी से लेकर पूरे जून तक के ऐसे अवार्ड्स की PDF लेना चाहते हैं तो हमारे जो मंथली PDF है उसमें आपको ऐसे ही कंटेंट दिया जाता है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें ऐसे ही मिलेंगी शॉर्टकट के लिए। अब दोस्तों रिवीजन के बाद में वापस से हम अपने ओरिजिनल वीडियो पर आ जाते हैं। जैसे कि श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री किसे बनाए गए हैं? निम्नलिखित में से कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में बासिल राजपक्षे। श्रीलंका में जिसको देखो उसके नाम के पीछे राजपक्षे क्यों मिलता है पता नहीं, तो हाल ही में बासिल राजपक्षे को श्रीलंका देश का नया फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया है। पड़ोसी देश है, इस वजह से याद रखना जरूरी है, चर्चा में भी चल रहा है। बासिल राजपक्षे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2021 में सूचना और प्रसारण मंत्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी अनुराग सिंह ठाकुर। हाल ही में अनुराग सिंह ठाकुर को भारतीय मंत्रालय केंद्रीय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुराग ठाकुर का फोटो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में हाल ही में नए शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे आप लोग कमेंट करके बताएं। इस समय धर्मेंद्र प्रधान को नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है इसके, अगर इनके ट्विटर अकाउंट पर आप जाएंगे तो लिखा है न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान को बना दिया गया है। अब दोस्तों चूंकि अपॉइंटमेंट बार क्वेश्चन आ रहे हैं अपॉइंटमेंट के, तो एक छोटा सा रिवीजन भी कर लेते हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोग अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला देखो क्या है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष पिछले महीने जून में किसे बनाया गया है? तो टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को NHRC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फिर उसके बाद में आता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विक्रमजीत सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमजीत सेन को बनाया गया है। इजराइल देश का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इसहाक हारजोग को बनाया गया है। इंडियन एयर फोर्स के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विवेक राम चौधरी को इंडियन एयर फोर्स का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में इम्प्रेस अर्थ 2021 और 22 का पुरस्कार नाज जोशी को दिया गया है। RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO कौन बनाए गए हैं? तो विश्ववीर आहूजा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इतने कम समय में शॉर्टकट में ये सारी चीज़ें जो रिवाइज करवा रहा हूँ, विश्वास मानिए अगर आप हमारी PDF से रिवीजन करते हैं,
बहुत कम समय में आप पूरा महीना रिवीजन कर सकते हो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको। वर्ल्ड बैंक ने एजुकेशन एडवाइजर किसे अपॉइंट किया है? तो रंजीत सिंह डिसले को अपॉइंट किया है। HSBC इंडिया के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं हितेंद्र दवे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं साहिब अब्दुल्ला। साहिब अब्दुल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाता है कि हाल ही में नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? तो अनूप चंद्र पांडे को हाल ही में नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। बंधन बैंक के नए MD एंड CEO कौन बनाए गए हैं? तो CS घोष को बंधन बैंक का नया MD और CEO बना दिया गया है। फिर उसके बाद में आता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो संजीव नंदन सहाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी की चीज़ों को भी रिवीजन करेंगे जब दोबारा से कोई अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरभद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो 6 बार के CM हैं, 6 बार के पूर्व CM जो हैं, उनका 87 वर्ष की आयु में, 87 ईयर की आयु में अभी वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। वीरभद्र सिंह का एक फोटो भी देख सकते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद में आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? आंसर हो जाएगा हाल ही में अनुराग ठाकुर को। देखो अनुराग ठाकुर का एक क्वेश्चन हम ऊपर भी कराए हैं, हम एक क्वेश्चन इसका फिर से कर रहे हैं। तो यहाँ पर यानी कि पहले से तो एक मिनिस्ट्री इनको दे दी गई थी, इसके बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ये खेल मंत्रालय है, इसमें किरण रिजिजू को हटाकर अनुराग ठाकुर को इसका पोस्ट भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर का मुस्कुराता हुआ फोटो, जिनको हाल ही में अनुराग ठाकुर को खेल मंत्रालय भी दे दिया गया है। इसके इनसे पहले इनको क्या एक्सपीरियंस है? एक्चुअली में ये BCCI के अध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं, और अगर आपको देखा जाए तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इनके पास में है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास में है। तो आपको पता होना चाहिए। खास बात यह है कि अभी अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स में एक बड़ा इवेंट आने वाला है, और उससे पहले ये चेंज कर दिया गया। मतलब ठीक 16 दिन बाद 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत हो रही है, जो कि 8 अगस्त के तक चलेंगे। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं। भारत की ओर से इन खेलों में 18 खेलों में 124 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जो कि इस बार वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में रिलीज़ करी गई पुस्तक जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, ये जयराम नरेश के द्वारा लिखी गई है। जयराम नरेश के द्वारा द लाइट ऑफ एशिया नाम से पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द लाइट ऑफ एशिया, इसको लिखा गया है जयराम नरेश के द्वारा। इनका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों चूंकि पुस्तक की बात हुई है, बुक्स की बात हुई है, तो 2021 की कुछ फेमस पुस्तकें और लेखक हैं उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि अनिंद्या दत्ता, इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इसके बाद में इवान ओस्नोस, इनकी पुस्तक है जो बाइडेन अमेरिकन ड्रीमर, फेमस पुस्तक है, इस वजह से न्यूज़ में चल रही है। इसके बाद में एक पुस्तक थी जिसका नाम है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ। इसको अनंत विजय ने लिखा है, जिसमें कि स्मृति ईरानी की विजय को लेकर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। प्रकाश जावड़ेकर जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया, अ नेशंस प्राइड। इसको भी हाल ही में रिलीज़ किया गया है। फिर उसके बाद में आ जाती है, कुछ पुस्तकों को छोड़ देते हैं, आ जाते हैं ये वाली पुस्तक है। हाल ही में एक पुस्तक रिलीज़ करी गई थी जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इसको लिखा है दलाई लामा ने। फिर उसके बाद में आ जाता है वेयर अबाउट्स,
तो वेयर अबाउट्स नाम से ये जो पुस्तक है इसको झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद में आ जाता है कि ब्यूटिफुल थिंग्स अ मेमोयर, इसको लिखा है हंटर बाइडेन ने, जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बेटे हैं। इसके बाद में आ जाता है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, इस पुस्तक को लिखा है मोहम्मद हामिद अंसारी ने। ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी हुआ था। बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ्स, इसको पूर्व भारत के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया है। फिर आ जाता है अनफिनिश्ड, इसको लिखा है प्रियंका चोपड़ा जोनास के द्वारा। फिर आ जाता है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, इसको लिखा है मेघना पंत ने। फिर दोस्तों आ जाता है द लॉस्ट सोल, इसको ओगला टोकरजुक के द्वारा लिखा गया। स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर, इसको लिखा है कबीर बेदी ने इसको लिखा है। द इपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, इस पुस्तक को लिखा है एयर मार्शल रिटायर्ड भरत कुमार के द्वारा लिखा गया है। फिर हैशटैग मी टू लिखा है करण पुरी ने। और द लास्ट नाइट ऑफ ग्लोरी डेज, इसको लिखा है डॉक्टर अवीन्यू कायर ने। तो ये सब दोस्तों आज के क्वेश्चन है। आपसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारी जो मंथली पीडीएफ है, ये आप देख सकते हैं, मंथली पीडीएफ जो हमारी है इसको लॉन्च कर दिया गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं।